आज हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान के बीच आखिर क्या अंतर है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जाने के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें पहला भाग था हीनयान और दूसरा भाग था महायान। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध जब अपने शिष्यों से बातचीत किया करते थे तो लोग तरह तरह के उनसे प्रश्न किया करते थे। लोग उनसे पूछते थे कि आखिर ईश्वर क्या है, आखिर आत्मा किसे कहते हैं, आखिर निर्वाण क्या होता है, यानी मुक्ति क्या होती है। गौतम बुद्ध ऐसे प्रश्नों पर अक्सर मौन रहा करते थे। वो लोगों को मुस्कुरा करके जवाब दिया करते थे, यानी वो बोलते कुछ नहीं थे, सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा देते थे। बुद्ध का ये जो मौन था, इस मौन के लोगों ने कई तरह के अर्थ लगाए। कई लोगों का मानना ये था कि बुद्ध इसलिए मौन थे क्योंकि जो अप्रत्यक्ष चीजें हैं, जिनकी व्याख्या असंभव है, इसलिए बुद्ध जो है इस पर मौन रहते थे। दूसरे वो लोग थे जिनका मानना ये था कि आत्मा और ईश्वर ऐसे विषय हैं जिनको तर्क के द्वारा समझाना मुश्किल है, जिनको शब्दों के द्वारा समझाना मुश्किल है, इसलिए बुद्ध जो है इस पर मौन रहते थे। इस तरह बुद्ध के जो मानने वाले थे, उन्होंने बुद्ध की बातों का अपने तरीके से अलग अलग अर्थ निकाला और इस बात को लेकर जो है उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इसी विवाद के कारण बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में बंट गया, जिसमें पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर इन संप्रदायों के बीच क्या अंतर है। तो दोस्तों, इनके बीच जो पहला अंतर है वो परम लक्ष्य को लेकर के है कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है। जो हीनयान है वो इस बात को मानता है कि गौतम बुद्ध ने आनंद को कहा था कि बिना विचार किए, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर भरोसा मत करना, किसी भी तरह के अंधविश्वास पर विश्वास मत करना, किसी तरह के पाखंड में मत पड़ना। तुम अपने भीतर का जो दीपक है वो स्वयं जलाना, यानी अपदीपो भवा। इस तरह जो हीनयानी है वो इस बात पर भरोसा करते हैं और उनका मानना ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन में स्वयं की मुक्ति की तलाश करनी चाहिए, स्वयं निर्वाण का मार्ग खोजना चाहिए। यानी बुद्ध ने ये कहा था कि अपने भीतर का दीपक स्वयं जलाओ। इस तरह हीनयानी ये मानते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान की खोज स्वयं करनी चाहिए, अपना दीपक स्वयं जलाना चाहिए। जीवन का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति है, वो अरहत को प्राप्त करना है और अरहत को प्राप्त करने के बाद जीवन का परम लक्ष्य व्यक्ति को मिल जाता है। इस तरह हीनयानी ये मानते हैं कि व्यक्ति को जो है अकेले अपने मार्ग में निकलना चाहिए और अपने जीवन का परम सत्य खोजना चाहिए। वहीं दोस्तों, जो महायानी है उनका मानना ये है कि जिस तरह गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ज्ञान की खोज की थी, अपने जीवन में उन्होंने निर्वाण को पाया था और निर्वाण को पाने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इस ज्ञान को लोगों के बीच में बांटूं, ताकि उनका जीवन भी बेहतर बनाया जा सके, उनको भी निर्वाण के मार्ग तक ले जाया जा सके। तो महायानी ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग चुना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करके उनको मुक्ति का मार्ग दिखाया जा सके। गौतम बुद्ध ने निर्वाण से भी बड़ा जन कल्याण को माना। वो लोगों के लिए एक नाव बन गए, ताकि उस नाव में कई लोगों को बिठाकर इस संसार के भवसागर से पार किया जा सके। इस तरह बुद्ध ने जो है लोक कल्याण का मार्ग चुना और इस दृष्टिकोण को मानते हुए महायानी ये मानते हैं कि मनुष्य को जो है अपने जीवन में जन कल्याण का मार्ग चुनना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जीवन में ज्ञान प्रदान किया जा सके। इस तरह महायानी ये मानते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को लोगों में बांटना चाहिए, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। महायानी जो है लोगों के प्रति करुणा, परोपकार और दया की भावना रखते हैं। वो जो है पूरे संसार को भवसागर से पार ले जाना चाहते हैं। जिस तरह बुद्ध जो है लोगों की जीवन की नाव के सारथी बन गए थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दुनिया से मुक्ति दिलाई जा सके, लोगों को निर्वाण प्रदान किया जा सके। इस तरह महायान जो है परोपकार का मार्ग है। महायानियों का मानना यह है कि जो हीनयानी है वो स्वयं की मुक्ति की बात करते हैं, वो स्वार्थी हैं, यानी वो अपना हित देखते हैं, वो अपने ज्ञान की प्राप्ति करने को महान मानते हैं, वो स्वयं की मुक्ति की बात करते हैं, यानी उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह महायानियों का ये आरोप है कि हीनयान जो है छोटी गाड़ी है, यानी छोटा यान है, ऐसी गाड़ी जिसमें दूसरों के लिए जगह नहीं है, जो छोटी है, जिसमें व्यक्ति स्वयं बैठ करके इस भवसागर से पार हो सकता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो महायान है वो बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट पर विश्वास करता है, यानी बोधिसत्व का अर्थ होता है जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिन्होंने अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त कर लिया है
और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जिस तरह गौतम बुद्ध ने किया था। और अनेक तरह के बोधिसत्वों की बात की गई है, जैसे अवलोकितेश्वर है, जैसे मैत्रेयी है। उनका मानना यह है कि बोधिसत्व जो है इस धरती पर आते रहते हैं, उनका जन्म होता रहता है। यानी कि बुद्ध से पहले भी बहुत सारे बोधिसत्व इस धरती पर आ चुके हैं और बुद्ध के बाद अनेक तरह के बोधिसत्व और आएंगे जो दुनिया को सही मार्ग दिखाएंगे, यानी जो संसार को निर्वाण का मार्ग दिखाएंगे, लोगों को ज्ञान प्रदान करेंगे। तीसरी बात दोस्तों ये है कि जो हीनयानी है उनका मानना यह है कि जो संन्यास का मार्ग है वो श्रेष्ठ मार्ग है। यानी व्यक्ति जब तक संसार का त्याग नहीं करेगा तब तक उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको सत्य का एहसास नहीं हो सकता, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन का परम लक्ष्य खोजना है, तो उसको जो है संसार का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरह दोस्तों जो हीनयान का मार्ग है वो अपने आप में एक तरह से कठिन मार्ग हो जाता है, क्योंकि संसार को त्यागने की जो बात है वो अपने आप में दोस्तों एक तरह से बहुत कठिन बात है, वो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और अगर संसार को लोग त्याग देंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। इस तरह दोस्तों जो महायानी हैं उनका मानना ये है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए संसार को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति जो है संसार में रहकर भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे बोधिसत्वों के द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं उनमें चलना होगा, उनका अनुसरण करना होगा और उनका पूजन करना होगा। महायान जो है सांसारिक जीवन को महत्व देता है, वो उसका सम्मान करता है। यहाँ तक कि दोस्तों जो महायान है वो ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म और अवतार जैसी चीज़ों पर भी विश्वास करते हैं। महायानियों का मानना यह है कि जो बोधिसत्व होते हैं, यानी जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उनका समय समय पर इस धरती में अवतार होता रहता है और वो लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। महायानी जो है ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी चीज़ों पर तो विश्वास करते ही हैं, यहाँ तक कि वो भक्ति पर भी विश्वास करते हैं। महायान में गौतम बुद्ध को तो ईश्वर की तरह पूजा जाता है, उनकी भक्ति की जाती है, उनकी तरह तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि जो महायान है वो लोगों में लोकप्रिय हो गया, उसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि इसमें भक्ति, इसमें अवतार, इसमें ईश्वर की बात की गई है, इसमें आत्मा को माना गया है और इस तरह संसार जो है इन सब चीज़ों से प्रभावित हो गया। इस तरह जो महायान है वो लोगों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। जबकि दोस्तों जो हीनयान को मानने वाले लोग हैं वो आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि जो हीनयान को मानने वाले लोग हैं वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे करीब हैं। यानी जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उसमें हीनयान वाले जो है परिवर्तन नहीं चाहते, उसमें वो किसी तरह के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। और जो महायान है वो बुद्ध की शिक्षाओं में जो परिवर्तन है उसका वो समर्थन करता है। यानी कि जो महायान है वो प्रगतिशील धर्म है, वो नई नई चीज़ों को समय के साथ स्वीकार करने की क्षमता रखता है। इसलिए दोस्तों महायान जैसी शाखा में नागार्जुन जैसे विद्वान हुए जिन्होंने माध्यमिक शून्यवाद को आगे बढ़ाया, उसने परिवर्तन का समर्थन किया। महायान जो है पूरे संसार की मुक्ति की बात करता है और यही कारण है कि महायान जो है पूरे संसार में लोकप्रिय हो गया।